मकान गिरा दिए गए हैं, जिसमें एक बड़ी मस्जिद भी है, खानका भी है। यदि अब तक ना ही उस पर कोई ट्वीट अखिलेश यादव का आया है, ना ही राहुल गांधी। जमीयत को एक मौलाना को जो है प्रतापगढ़ में मार कर हत्या कर दी गई। दूसरा, शामली में एक मौलाना को गर्दन काट कर हत्या कर दी गई। देख लीजिए कितना बुलडोजर से घर गिर गया। मॉब लिंचिंग हो रही है। अलीगढ़ में आ जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, गौ हत्या के नाम से मारा जा रहा है। हिमाचल में आ जाइए, केवल एक फ़ोटो अपलोड करने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के कच्ची बाग क्षेत्र में हैं और बात करेंगे। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एजाज साहब जुड़ चुके हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य में जो सरकारें हैं उनके द्वारा बराबर विकास के नाम पर मकानात गिरा दे रहे हैं और काफ़ी मस्जिद मंदिर है, तमाम जगह पे विकास के नाम पर काफ़ी मकानों को 150 से अधिक मकानों को आपके अकबर नगर लखनऊ में ज़मीन दोज कर दिया गया है। किस तरह से देखते हैं कि वाराणसी की बात ले लिया जाए या लखनऊ की बात ले लिया जाए, विकास कार्यों के लिए इस तरह से ज़मीन दोज किया जा रहा है, तमाम मकान गिराए जा रहे हैं। ऐसे में इस विकास कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं, कितना विकास हो रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं सभी बुज़ुर्ग भाइयों को हमारा तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और रही बात ये विकास की और बुलडोज़र की, जो मकानात गिर रहे हैं, आज देखिए कि जो अभी बीता लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने और दलितों ने अपना भरपूर वोट देकर समाजवादी की 36 सीट और कांग्रेस की 6 सीट निकाल दी। लेकिन आज जब वो बुलडोज़र चल रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अखिलेश यादव के कुछ किलोमीटर, घर के कुछ किलोमीटर दूरी पे चल रहा है। अब तक कई मकान गिरा दिए गए हैं, जिसमें एक बड़ी मस्जिद भी है, खानका भी है। यदि अब तक ना ही उस पर कोई ट्वीट अखिलेश यादव का आया है, ना ही राहुल गांधी का आया है। ऐसे में बार बार विकास कार्यों का नाम देकर जिस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है, क्या सोचते हैं? देखिए, विकास कार्य आप करें, वहाँ करें, बहुत सारी ज़मीन है कि बहुत खेत खलिहान है। आप अगर वहाँ कुछ बनाना है तो उस घर को क्यों तोड़ रहे हैं? जिस घर में लोग 100 साल से हैं, दादा बूढ़े हो गए हैं, वो कब्र में चले गए हैं, बच्चा बूढ़ा हो गया, सारे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन वो रो रो के कह रहे हैं कि भाई हमारे दादा रहते थे, हम हैं, हम बच्चे हैं, पोते हैं, नानी नाना खाला बुआ सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा घर अवैध दिखा दिया जा रहा है और तोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में क्या है कि विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है या सही समुदाय के लिए ये काफ़ी हद तक? देखिए, टारगेट तो हमारा समाज है ही है। जिस तरीके से हर चुनाव में आते हैं कुछ लोग जो गुफा में या कुफा में रहते हैं और चुनाव के समय आ जाते हैं रोड पर, दीजिए फला को वोट दीजिए, फला को वोट दीजिए। हमारे मुसलमान भाई या दलित भाई सोच समझ कर ठीक है दे देते हैं कि ये जीत रहा है, सरकार बनाना है, अब कि इनको वोट दे दिया जाए, लेकिन उसका सिला क्या मिलता है? आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितना बुलडोजर से घर गिर गया। मॉब लिंचिंग हो रही है। अलीगढ़ में आ जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, गौ हत्या के नाम से मारा जा रहा है। हिमाचल में आ जाइए, केवल एक फ़ोटो अपलोड करने पर वहाँ के बजरंग दल के या कोई भी उनकी दुकानों को जाकर तोड़ दिया, उनका सामान गिरा दिया, जबकि वहाँ पे प्रशासन भी मौजूद है। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत अलर्ट हो, लाठीचार्ज करे, वहाँ के उसकी दुकानों को बचाए। ठीक है, उसकी दुकान तो लूट गई, उसका खर्चा कौन देगा भाई? उसका तो नुकसान हो गया। ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लिए हैं और उनके बाद ही शपथ लेने के बाद एक से एक जो समस्याएं मुस्लिम को जो टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसे में क्या विचार रखते हैं?
देखिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार तो हमेशा वादा करती है, मुस्लिम पसमानदा को लेके चलती है, अल्पसंख्यकों को लेके चलने की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। आप देख लीजिए कि जब ये तीसरी मर्तबा जब ये प्रधानमंत्री बने हैं तो एक भी मुस्लिम को अपना मंत्रिमंडल नहीं दिया है। मुफ्त है, तीसरी बार मुफ्त है, मुस्लिम मुफ्त है, सरकार बनाए हैं। तीसरी बार में कोई मुसलमान कोई नहीं। इसके पहले देखिए सिया समुदाय के आते थे, लेकिन इस बार कहाँ है, कोई नहीं। तो इस बार उनका जो सबका साथ सबका विकास विश्वास का नारा था वो अब नहीं है, वो एक समुदाय का अब नारा चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से एक मजबूत विपक्ष मिला है, क्या मुसलमानों के हित की बात करेगा? देखिए बात तो करनी चाहिए थी। जिस तरीके से आप देख लीजिए, पहले ही 3 दिन के बाद रिजल्ट आने के बाद कौन जीता कौन हरा, 3 दिन के बाद ही पहले ही एक मौलाना के सरों पर मारकर, हाँ, जमीयत को एक मौलाना को जो है प्रतापगढ़ में मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा शामली में एक मौलाना को गर्दन काट कर हत्या कर दी गई। तीसरे शख्स को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो लगातार घटना तो हो रही है, कौन आ रहा है? ना ही कोई बड़ा बयान जमीयत उलमा हिंद के तरफ से आया, अरशद महमूद मदनी की तरफ से, ना ही कोई उस पर ठोस कार्रवाई के लिए राहुल गांधी बोले, अखिलेश यादव बोले। ऐसे में ओवैसी साहब की एक सीट निकली है और वाराणसी के अंदर जो उनका गठबंधन सरकार रही बहुत बुरी तरह से, क्या मतलब गठबंधन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं या बिल्कुल ओवैसी साहब को भी तक लोग जैसे हमारे शहर के कुछ अमीर उमरा हैं, आइए आज अमीर उमरा पे भी बात हो जाए कि जो कुछ अमीर उमरा हैं वो क्या कहते हैं कि हमेशा से बस सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, समाजवादी। अपना वजूद तो खुद नहीं बना पाए हैं। 1 साल समाजवादी को दे देंगे, फिर दूसरा चुनाव आ जाएगा कांग्रेस को दे देंगे। इससे किसी समाज का वजूद बना है? तो आप बताइए। इस बार गठबंधन का काफ़ी खराब वोट रहा है, 2000 कुछ वोट मिला है। देखिए क्या आपका प्रचार लेट हुआ है या आपका प्रचार सही से नहीं हो पाया? कुछ कमियां, जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि हमारे प्रत्याशी का एक छोटा भाई घटना की एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई, तो प्रत्याशी प्रचार नहीं कर पाया और माहौल भी को देखते हुए भी शायद वो शांत बैठ गया, हम लोगों के एरिया में आ नहीं पाए किसी कारण। लेकिन हम लोग तो अपने बल पे प्रचार किए और हमारे कार्यकर्ताओं ने तो बढ़ चढ़कर पीडीएम को वोट भी किया और जनता ने स्वीकारा नहीं। इस बार उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, जबकि कांग्रेस 99 सीट जीतकर क्या वो सरकार बना पाएगी? 2/3 दूर है, 1/3 भी नहीं पाई है। अब वो चाहती है कि हम कांग्रेस जीत रही है। तो भाई ये जो हमारे शहर के कुछ लोगों का ये मन था कि भाई इस बार इंडिया गठबंधन को ही वोट किया जाए, तो लोगों ने कर दिया और देख लीजिए क्या हुआ कि 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए। और यही हमारे समाज में कुछ अमीर उमरा कहते थे कि आपका प्रत्याशी 1.5 लाख वोट पा के क्या करेगा। तो मैं बताता हूँ कि 1.5 लाख वोट जब हम पाते, हमारा प्रत्याशी पाता, तो सड़कों पर उतर जाता, जहाँ घटना हुई है उसको इंसाफ दिलाता और जो मुजरिमों को पकड़वाने का तुरंत एक काम करता। लेकिन आज जिनको 4.5 लाख वोट दिया है बनारस की जनता ने, क्या एक बार वो प्रतापगढ़ के लिए बोला, अलीगढ़ के लिए बोला, शामली के लिए बोला, मध्य प्रदेश में जो हुआ हमला वो बोला? कहीं नहीं बोला। ये लोग नेता बनने के लिए आते। एक संधि को हमारे समाज ने नेता बना दिया 3.5-4 लाख वोट देकर। लेकिन आज आवे कि अपने भाई को नेता बना दे, तो अपने भाई को नेता बनाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। इनको क्या मिलता है पार्टी फंड से, अब वही जाने। भाई हम लोग आरोप नहीं लगा सकते कितना मिलता है कितना नहीं, क्या मिलता है वही जाने। जो ये लोग मान बैठे हैं कि कांग्रेस सेकुलर है, समाजवादी सेकुलर है, सेकुलर के नाम पर सिर्फ एक मुसलमानों को ठगा जा रहा है, वोट लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बात से आप भी नाराज़ हैं कि सेकुलर के नाम पर अगर ये मॉब ब्लीचिंग हुई है और तमाम जो मस्जिदें गिराई गई है, या मौलाना के साथ वही लोग का एक भी ट्वीट नहीं दे रहे हैं? कोई ऐसा ट्वीट
नहीं आया है, नहीं हम लोग देखे हैं। आता है तो तुरंत महमूद मदनी का साहब का ही बयान देख लेते हैं, राहुल जी का भी, अखिलेश जी का भी बयान देखते हैं, या उनका ट्विटर हैंडल से जो भी आता है हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मिला है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ़ होती है। हमारा भला भाई भला जगह मरा जावे तो हमें तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे में क्या लगता है उपचुनाव लड़ेंगे ओवैसी साहब कुछ? देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस पे तय करेंगे कहाँ से हमें उपचुनाव लड़ना है। हालांकि विधानसभा में तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा चलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से हो सकता है मजबूत कैंडिडेट को उतारें, मैदान में उतारें। हार जीत तो होती है, हार जीत का फैसला अल्लाह करते हैं, उसी पे हम लोग मुतमईन हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। चैनल पर नए हैं तो सदाए न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे साथ खास रिपोर्ट कर रहे थे हमारे साथी समीर साहब। मिलते हैं अगली अपडेट में।